सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा सिंपल सा काम जो हर गली, हर मोहल्ले, हर स्कूल और हर ऑफिस के बाहर रोज बिकता है, वही काम आपको रोज का स्टेबल इनकम दे सकता है। आपने उसे 1000 दफा देखा है, खाया भी है, लेकिन कभी इस नजर से नहीं देखा कि ये एक पावरफुल बिजनेस बन सकता है। सोचिए, एक छोटी सी दुकान जहां से रोज लोग लाइन लगाकर कुछ गरम, क्रिस्पी और सस्ता लेने आते हैं, और हर पीस पे थोड़ा सा मुनाफा आपकी जेब में जा रहा होता है। ना कोई कॉम्प्लिकेटेड स्किल, ना कोई हाई एजुकेशन, सिर्फ कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी प्लानिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बिजनेस का डिमांड कभी खत्म नहीं होता। चाहे बारिश हो, सर्दी हो या शाम का टाइम, लोग इसे लेना नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है, ज्यादा लोग सिर्फ बेचने तक रुक जाते हैं, जबकि असल पैसा स्केल करने में है। तो अब बात करते हैं सीधी, ये बिजनेस है समोसा बिजनेस। पाकिस्तान में समोसा एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है। हर बेकरी, कैंटीन और रोड साइड स्टॉल पे इसकी डिमांड होती है। अगर आप स्मॉल लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। बेसिक इन्वेस्टमेंट 20,000 से 30,000 रुपए में हो जाता है, जिसमें आटा, आलू, मसाले, ऑनाइल और बेसिक यूटेंसिल्स शामिल हैं। अगर आप डेली 200 समोसे बनाते हैं और एक समोसा का टोटल कॉस्ट 18 से 20 रुपए पड़ता है और आप उसे 30 रुपए में बेचते हैं, तो पर समोसा आपका प्रॉफिट लगभग 10 रुपए है। 200 समोसे का मतलब 2,000 रुपए डेली प्रॉफिट। महीने का लगभग 50,000 से 60,000 रुपए। अब अगर आप थोड़ा स्केल करना चाहते हैं तो आप समोसा मेकिंग मशीन ले सकते हैं। पाकिस्तान में एक बेसिक समोसा मशीन 1.5 लाख से 3 लाख तक मिल जाती है, जो पर ओवर 800 से 1500 समोसे बना सकती है। यहाँ आपका प्रोडक्शन ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। मीडियम लेवल पे अगर आप रोज 1000 समोसे बनाते हैं और सेम 10 रुपए पर समोसा प्रॉफिट है, तो आपका डेली प्रॉफिट 10,000 रुपए हो सकता है। महीने का 2.5 से 3 लाख रुपए तक रियलिस्टिकली जनरेट हो सकता है। लेकिन इसमें रेंट, हेल्पर सैलरी और बिजली माइनस करनी होगी। रॉ मटेरियल में सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑनाइल और मैदा का होता है। ऑनियल की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करें, वरना टेस्ट और रिपीट कस्टमर दोनों लूज हो जाते हैं। बिजली कंजम्पशन मशीन पे डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज 2 से 3 यूनिट्स पर ओवर होती है। मेंटेनेंस सिंपल होती है, लेकिन रेगुलर क्लीनिंग जरूरी है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल के बाहर, ऑफिस एरिया या बिजी रोड पे स्टॉल लगाना बेस्ट होता है। अगर आप होलसेल सप्लाई करना स्टार्ट कर दें बेकरी और कैंटीन को, तो आपका बिजनेस और स्टेबल हो जाता है। रिस्क भी समझना जरूरी है। ये फूड बिजनेस है, इसलिए हाइजीन कॉम्प्रोमाइज हुई तो कस्टमर चला जाएगा। दूसरा रिस्क कंपटीशन का है, क्योंकि ये कॉमन बिजनेस है और कभी कभी ऑनलाइन और रॉ मटेरियल के रेट्स बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखें, टेस्ट मेंटेन करें और धीरे धीरे स्केल करें, तो ये छोटा सा समोसा आपकी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, बड़े बिजनेस हमेशा छोटी सोच से नहीं, छोटी शुरुआत से बनते हैं। आज एक समोसा से स्टार्ट करें, कल अपनी फैक्ट्री तक पहुंच सकते हैं।